आपने रासायनिक नाम और रोग लिख लिया था, ADE के तक हो गया था, है ना। विटामिन ई का फैक्ट लिखिए, ई, विटामिन ई का फैक्ट लिखिए। पहला फैक्ट लिखिए, विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को संतुलित करता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को संतुलित करता है। संतुलित करता है। फैटी एसिड क्या है? फैटी जो फैट है क्या वही है। दूसरा लिखिए इसी का दूसरा नंबर फैक्ट, प्री मैच्योर बेबी, नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी या नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून की कमी या एनीमिया कहते हैं इसी को, हो जाता है। एनीमिया या खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अब लिखिए विटामिन के का फैक्ट, नाम तो बता दिया था, रासायनिक नाम दो लिखाए थे, नैफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, और एक और लिखाया था एंटी हेमरेज फैक्टर भी कहते हैं। रोग लिखाया था रक्त का थक्का ना बनना, है ना। हो गया। के में फैक्ट नहीं है, छोड़िए, के में फैक्ट ही नहीं है। अब हीमोफीलिया तो लिख लिया ऑलरेडी भी, तो उसमें अब क्या फैक्ट लिखाना है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ये तो 4 थे आपके वसा में घुलनशील विटामिन, ADE, और आज हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। अब हमने बताया था कि जल में घुलने वाले 2 विटामिन हैं आपके, कौन कौन से? बी और सी। तो आज हम लोग 2 विटामिन पढ़ने वाले हैं, बी और सी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन बी के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा है। विटामिन बी के कई रूप हैं, जैसे आपने सुन के रखे हैं विटामिन B1, B2, B3, B4 होता है कि नहीं, B5, B6, B7, B9, B12, B1, B2, B3, ये कुछ आपके विटामिन के कई सारे रूप हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इनको संयुक्त रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन बी के कई रूपों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो याद रखेंगे कौन सा होता है, विटामिन बी होता है। चलिए अब आते हैं आपके विटामिन B1 में। अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है ना, लिखेंगे कोई नहीं। इधर हम बता रहे हैं, एक एक का रासायनिक नाम बताएंगे और इनकी कमी से होने वाले रोग बताएंगे। तो B1 की अगर बात की जाए तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन, ठीक है। एक एक नाम या 2-2 नाम है सबके, जिसमें 2 होंगे तो आपको बता देंगे। तो याद रखेंगे विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, है ना। शरीर में छाले टाइप में पड़ जाता है, लाल लाल हो जाता है, जैसे खुजली करो तो पूरा छिल जाता है, ऐसा करके ये रोग होता है। तो याद रखेंगे B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, रोग कौन सा होता है, बेरी। B1 में कुछ फैक्ट है, फैक्ट सुन लीजिए। विटामिन B1 जो है आपके अनाजों के छिलकों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कह सकते हैं, चाहे वो गेहूं का छिलका हो जिसको आप चोकर कहते हो, है ना, चोकर बोलते हैं उसको, जो आटे में पिस के बनता है। आपका हो गया जैसे धान का छिलका, उसमें भी विटामिन B1 की मात्रा पाई जाती है। स्पेशली चावल में भी विटामिन B1 की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर उसे आप ज़्यादा धुलते हैं तो विटामिन B1 क्या हो जाता है, नष्ट। पॉलिश की एक क्वेश्चन आया था, SSC का क्वेश्चन है कि पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो B1 खत्म हो जाता है। जो चमकते हुए पॉलिश, ये जो बासमती के चावल आप खाते हो वो चमकते हुए रहते हैं ना,
कि कितनी चमक है। वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, जो आप गांव के चावल खाते हो उसमें कोई भी चमक नहीं होती, लेकिन वो स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन खत्म हो जाएगा? विटामिन B1। ठीक, तो याद रखेंगे अनाजों के छिलकों, भूसी वगैरह में, इन सभी में B1 की मात्रा काफी मात्रा में पाई जाती है। और चावल को रगड़ कर धोने से विटामिन B1 क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। B2 की बात करें तो B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं विटामिन G। ठीक है, विटामिन G। इससे रोग होता है अनिद्रा, निराशा, मुंह तथा ओठों का फटना, मुंह तथा ओठों का फटना। ठीक, ये सभी रोग किसकी कमी से हो जाते हैं? विटामिन B2। हम कुछ भी हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट के साथ स्पेशली इस तरह की चीजें होती हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ अच्छा लगने का ना रीजन, कुछ और के अलावा ये रीजन भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने का रीजन ये भी हो सकता है ना। कोई और बताओ तो फिर नींद नहीं आती, कुछ तो बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। B2 की कमी से भी नींद नहीं आती, निराशा की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, आपके शरीर में मतलब आपकी स्किन जो है थोड़ी सी फटी फटी सी हो जाती है, तो वो किसकी कमी से होती है? B2 की कमी से। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज है याददाश्त का कमजोर होना। ठीक है, याद रखेंगे कि जो चीजें आप याद करते हैं वो B2 की कमी से भी कभी कभी आपको चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा होता है कि घर से लाने के लिए कुछ कहा गया है और आप आते आते भूल जाते हैं कि क्या लाना है। तो याददाश्त की कमी भी किसकी कमी के कारण होते हैं? B2 की कमी। B3 की बात करें तो B3 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? नियासिन। और कुछ? निकोटोनिक एसिड। निकोटोनिक एसिड, ये दो नाम है, नियासिन और निकोटोनिक एसिड। विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? पिलाग्रा और फोर्टी सिंड्रोम। प्राची बता रही हैं क्या? पिलाग्रा और फोर्टी सिंड्रोम के अंतर्गत हमारी डायबिटीज, डर्मेटीज, ये सभी बीमारियां आती हैं। और पिलाग्रा में आपके मतलब शरीर पे वाइट वाइट चित्ते पड़ जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, चर्म रोग में, अरे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं याद है। वाइट वाइट मतलब चेहरा याद हो गया, नाम भूल गया। धीरे धीरे मतलब बढ़ता जाता है, वो है आपका पिलाग्रा। ठीक है, तो याद रखेंगे दो नाम, पिलाग्रा और फोर्टी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से। B5 की बात करें, बात नहीं कीजिए, B5 की बात करें तो B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड। एक और इसमें B3 में एक चीज है, याद रखेंगे B3 को विटामिन PP भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन PP भी कहा जाता है। ठीक है, अब B5 की बात करें तो इसे पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। B5 की कमी से बालों का सफेद होना, ठीक है, बालों का सफेद होना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B5। बहुत सारे रोगी यहाँ पे बैठे हैं क्या? इसके, है ना। तो बालों का सफेद होना किसकी कमी से होता है? B5 की कमी से होता है। B6 की बात करें, कौन बातें कर रहे हैं भाई हमसे? हम तो बात कर रहे हैं अभी ना, तो हमारा सुन लो। B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। एक ही एक लाइन है, बस हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं है। नाम टफ नहीं है, याद हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। B6 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, मतलब खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये जो B6 होता है ये हमारे RBC के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन B6 क्या करता है? RBC या फिर कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन।
B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना, ये भी कई रोगी है यहाँ पे, बालों का झड़ना हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का झड़ना होता है। B9 की बात करें तो B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया, क्योंकि B9 भी हमारे आरबीसी के निर्माण में भाग लेती है। सेम ऐसे ही B12 के साथ है। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन B12 को कहते हैं। इसकी कमी से भी एक रोग होता है जिसको कहते हैं एनीमिया। अब ध्यान से सुनिएगा, B6, B9, B12, ठीक है, B6, B9 और B12 ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारी आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। इस कारण से इन तीनों से होने वाले जो रोग हैं वो सेम है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना कि अगर इनकी कमी भी हो जाएगी तो आरबीसी का बनना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे B6 से भी एनीमिया, B9 से भी एनीमिया और B12 से भी एनीमिया होता है। ठीक है, ध्यान से एक बार सुनिएगा फिर से। B1 का रासायनिक नाम थायमीन, रोग होता है बेरीबेरी। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और दूसरा कहते हैं विटामिन जी, इससे होती है निद्रा, निराशा, मुंह तथा ओठों का फटना। B3 का रासायनिक नाम नियासिन, इसे विटामिन PP भी कहते हैं। इसको निकोटोनिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा और आपका 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है। अगर हम B5 की बात करें तो B5 को कहता है पेंटाथोनिक एसिड और रोग कौन सा होता है, बालों का सफेद होता। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, रोग कौन सा होता है, एनीमिया। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, रोग कौन सा होता है, बालों का झड़ना। B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड और रोग होता है एनीमिया। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन और इससे भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। डालो विटामिन बी, थोड़ा सा पहले डालो विटामिन बी। बातें नहीं भाई, क्या हुआ पीछे, मनोज के पीछे क्या हो गया, कुछ गलत लिखा है क्या? B9 को फोलिक एसिड भी कहते हैं। अरे ये तो हो गया, मोबाइल में क्यों सर्च कर रहे हो? लूसेंट में गलत है ना, तब क्या कर सकते हो, लूसेंट में गलत है तो वो तो मिसप्रिंट हो गया है। B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। B11 जब होता ही नहीं तो कैसे हम B11 पढ़ाएंगे। चलो लिखो, लिखे। अब इधर ध्यान दो, क्लास में बैठ के ना, घर में किताबें फिर हमसे बाहर डिस्कस कर लिया करो, है ना। क्या होता है, किताबों का मिसप्रिंटिंग होना नॉर्मल सी बात है भाई। प्रिंट करने वाला जो कंप्यूटर है या फिर कोई व्यक्ति है तो उसमें उससे भी गलती हो सकती है ना। अब इतनी सारी किताब छापने में कुछ तो मिसप्रिंट होता ही है। अब जैसे हिस्ट्री, अगर लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ी जाए तो सारे सन गलत, तो तब लूसेंट में ये लिखा है, पढ़ाने वाला कुछ और पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला वो पूरा आपको जांच परख के पढ़ा रहा है। लूसेंट तो एक कॉमन सी किताब होगी ना, जब आप बहुत सारी बुक को एक साथ पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि लूसेंट में सही है कि नहीं। मैं ये नहीं कि लूसेंट गलत है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो गई हैं, है ना। मैं भी लूसेंट देख चुकी हूँ। लक्ष्मीकांत में जो 73वां संविधान संशोधन उसमें 1900 हाँ हो जाता है। चलो लिखो विटामिन बी, लिखे। विटामिन बी के कई सारे रूप पाए जाते हैं। विटामिन बी के अनेक रूप पाए जाते हैं, ऐसा लिख लीजिए। विटामिन बी के अनेक रूप पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से, विटामिन बी के अनेक रूप पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी के अनेक रूप पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ये याद रखिएगा। विटामिन बी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है।
विटामिन बी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब लिखिए विटामिन B1। विटामिन B1 रासायनिक नाम लिखिए और रोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम फैक्ट लिखाते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम लिख लीजिए थायमीन और रोग लिख लीजिए बेरी। रोग लिख लीजिए, रासायनिक नाम थायमीन और रोग लिख लीजिए बेरी। लिखिए फैक्ट नंबर फर्स्ट लिखिए, अनाजों के छिलकों चावल, गेहूं, कॉमा करके लिखते चलिएगा, अनाजों के छिलकों, चावल, गेहूं, दूध, सोयाबीन आदि में विटामिन बी पाया जाता है। आदि में विटामिन बी, दूध, सोयाबीन आदि में विटामिन B1 पाया जाता है या बी पाया जाता है। दूसरा फैक्ट लिखिए, चावल को रगड़ कर धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को रगड़ कर धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब दूसरा नंबर लिखिए विटामिन B2, रासायनिक नाम लिखेंगे राइबोफ्लेविन और दूसरा नाम है विटामिन जी फॉर गर्ल नहीं, जी फॉर जीनियस, ठीक है, विटामिन जी है ये, राइबोफ्लेविन और दूसरा नाम है विटामिन जी। रोग लिख लीजिएगा अनिद्रा, निराशा, मुंह तथा ओठों का फटना, इसी को कहते हैं किलोसिस। अनिद्रा, निराशा, मुंह तथा ओठों का फटना, इसी को कहते हैं किलोसिस। हो गया। B2 के दो नाम हैं राइबोफ्लेविन और विटामिन जी, और इससे रोग होता है अनिद्रा, निराशा, मुंह तथा ओठों का फटना। साथ में लिख लीजिएगा याददाश्त का कमजोर होना या फिर याद कम होना, याददाश्त की कमी हो जाती है। याददाश्त का मेमोरीज जो होती हैं वो धीरे धीरे लॉस होती जाती है, कम होती जाती है आपकी। तभी बोलते हैं ना भुलक्कड़ हो गए हो, वही है ये। हो गया। चलिए, स्रोत वही है दूध, सेम, मांस, ईस्ट, है ना, ये सभी में पाया जाता है, ये हरी सब्जियों में। विटामिन B3 लिखे, B3 फैक्ट नहीं है, बस वही दूध, सेम वगैरह ये सब है ना, स्रोत में है फैक्ट के रूप में। सेम, मटर, सेम सेव नहीं, सेमी वही है, सेमी जिसको बोलते हैं। सेब, मटर, मांस, अंडा, इन सभी में पाया जाता है ये। B3 डालिए, रासायनिक नाम लिखिए नियासिन। B3 डालिए और उस पर रासायनिक नाम लिखिए नियासिन, निकोटोनिक एसिड और विटामिन PP। 3 नाम लिखने हैं, नियासिन, निकोटोनिक एसिड, विटामिन PP। नियासिन, निकोटोनिक एसिड, अलग अलग नाम है, नियासिन, निकोटोनिक एसिड और विटामिन PP। रोग लिख लीजिएगा पिलाग्रा और 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम, के बगल पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं डायबिटीज, डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस को एक्सिमा भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम ये सब बोलते हैं। हाँ, 4D सिंड्रोम के अंतर्गत ये बीमारियां आती हैं। डायबिटीज हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया,
डर्मेटाइटिस को एक्सिमा कहते हैं, एक्सिमा। ये दांत खुजली जो होता है ना, वही है ये। एक्सिमा, एक्सिमा लिखा है वो, डर्मेटाइटिस को कहते हैं। हो गया, फैक्ट नहीं है इसमें, बस हो गया। फैक्ट नहीं है इसमें, स्रोत लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज की बाहरी परत सभी में हो गया, वही है, सेम चीज है, रहने दीजिए। देखिए B5 जिसमें फैक्ट होगा लिखा देंगे। B5 लिखिए, रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड, रासायनिक नाम B5 का पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। रोग पे लिख लीजिए, बालों का सफेद होना तथा मंद बुद्धि होना। बालों का सफेद होना तथा मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना। अगला लिखिए, फैक्ट नहीं है इसमें, विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6। रासायनिक नाम लिखिए विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, वहीं पे लिखा है विटामिन B6 के नीचे, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। रोग पे लिखिएगा एनीमिया, रोग पे लिखेंगे एनीमिया, एनीमिया। और सेकेंड रोग लिखिएगा शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। चलिए अब लिखिए विटामिन B7, विटामिन B7, B6 हो गया, B7 पे आइए। रासायनिक नाम बायोटीन, वहीं पे लिखा है B6 के बगल में, बायोटीन। रासायनिक नाम B7 का है बायोटीन। बायोटीन लिखने के बाद लिखिएगा, इसको एक और विटामिन कहते हैं, विटामिन कौन बताएंगे, विटामिन H, ठीक है, इसको एक और विटामिन कहते हैं बायोटीन को, विटामिन H। रोग लिख लीजिए विटामिन 7 से कमी से, बाल झड़ना, बालों का झड़ना। दूसरा रोग है कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द होना, वीकनेस लगती है ना, तो इसी के कारण है। बालों का झड़ना, कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द होना। कोई लिख रहा है हड्डियों का झड़ना, अरे हड्डियां नहीं झड़ती भाई, हड्डियों में दर्द होता है। हाँ वो दूसरा है ना, ऑस्टियोपोरोसिस है वो। चलो अब देखिए, स्रोत थोड़ा सा लिख लीजिए, स्रोत थोड़ा सा लिख लीजिए, ये मतलब फैक्ट लिख लीजिए, कह सकते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट लिखिए, यह फैटी एसिड, यह फैटी एसिड, ध्यान से सुनिए और लिखिए, यह फैटी एसिड तथा फैटी एसिड तथा आइसोल्यूशिन, आइसोल्यूशिन है क्या, वो है 10 आवश्यक, वो आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, आइसोल्यूशिन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह फैटी एसिड तथा आइसोल्यूशिन के संश्लेषण या निर्माण में भाग लेते हैं। हो गया, भाग लेते हैं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं ना, भाग लेते हैं नहीं, है ना। इसी का अगला फैक्ट लिखिए, डार्क चॉकलेट में B7 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। डार्क चॉकलेट में, डार्क चॉकलेट में विटामिन B7 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मतलब भरपूर मात्रा, प्रचुर को भरपूर बोल सकते हैं, है ना। डार्क वाली चॉकलेट, 3 टाइप की चॉकलेट होती है ना, वाइट, ब्राउन एंड डार्क। डार्क 5 रुपए की नहीं आती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो हो गया, किटकैट डार्क है ही नहीं,
कि जो डार्क चॉकलेट होती है वो कॉफ़ी की बनी हुई होती है, उसमें कॉफ़ी का स्वाद रहता है, बिल्कुल ब्लैक टाइप में। किसका ब्लैक बताएं? डेयरी मिल्क का डार्क। डेयरी मिल्क तो ब्राउन चॉकलेट है, जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं वो लोग ब्राउन चॉकलेट खाते हैं, काली कलर की रहती है। उसका नाम भी होगा। अमूल की आती है, हाँ डार्क चॉकलेट अमूल की आती है, वैसे डेयरी और मिल्क में नहीं आती। चलिए लिखिए B9 लिखिए। रासायनिक नाम लिख लीजिए फोलिक एसिड। रासायनिक नाम लिखिए फोलिक एसिड। B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। रोग लिख लीजिए एनीमिया। रोग लिखिएगा एनीमिया, खून की कमी, है ना। फोलिक एसिड नाम है, रासायनिक नाम है, और रोग कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया। अब लिखिए B12, विटामिन B12। विटामिन B12 क्या हुआ विश्वजीत? कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। चलो लिखो विटामिन B12। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बताओ बगल वालों, लिख रहे हैं? चलो लिखो B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मीन। साइनोकोबाल्मीन साइड पे लिखा है, साइनोकोबाल्मीन। रोग लिखिएगा एनीमिया। रोग लिखिएगा एनीमिया। लिख लिया? फैक्ट लिखिए, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइए भाई। यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है तथा इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है तथा इसमें कोबाल्ट धातु। अब लिख लीजिए विटामिन सी, तो हो जाए आपका विटामिन कंप्लीट। विटामिन सी, बी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं विटामिन सी। रासायनिक नाम लिखते चलिए आप लोग। रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और रोग लिख लीजिए स्कर्वी। स्कर्वी और प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है जिसकी कमी से, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। रासायनिक नाम है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और रोग है स्कर्वी और प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना या होना। हो गया? फैक्ट लिखिए। फैक्ट लिखिए, गरम करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। गरम करने पर, फैक्ट नंबर फर्स्ट, गरम करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह विटामिन नष्ट हो जाता है। सेकेंड फैक्ट लिखिए, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा आंवले में, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा आंवले में तथा नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों में पाई जाती है। नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों में पाई जाती है। संतरे जैसे दिखने वाले जितने भी फल हैं सभी में कौन सी मात्रा होगी आपके? विटामिन सी की, ठीक है।